बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। क्या हाल है आप सबका? और विंटर वेकेशन सब तरफ शुरू हो चुकी है। विंटर ब्रेक बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये है कि थोड़ा बिज़ी भी आप हो जाते हैं। लेकिन ये है कि एक टफ़ जो रूटीन होती है ना, भागने दौड़ने वाली, ख़ासकर वो ख़वातीन जो घर से बाहर जाती हैं, उनको ये ब्रेक अच्छी लगती है ना। तो मैं भी इस ब्रेक को थोड़ा सा मेरी भी बड़ी रिलैक्सिंग सी है, एंड आई होप सो कि बहुत अच्छी रहे। तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता, और बच्चे मेरे अभी सो रहे थे तो मेरी आँख खुल गई और मैंने सोचा कि आज मैं आराम से जो अपना नाश्ता कर लूँ, कोई भागा दौड़ी नहीं है। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, और साथ में मैं और मेरा बेटा तकी दोनों उठ चुके हुए थे, और जबकि हादिया और उसके पापा जो हैं वो सो रहे थे अभी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं तकी को नाश्ता बना देती हूँ और फिर साथ में आराम से आज अपना नाश्ता कर लूँ। काफ़ी अच्छा और रिलैक्सिंग सा लगता है ना, कि जब सुबह सुबह आपको उठ के भागना ना पड़े ना। तो शुक्र है जी, अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र है। तो यहाँ पे अब मैं जो वो चीनी वाला पराठा बना लूँगी, तो उसके लिए मैं दो छोटे छोटे से, क्योंकि मैंने मुन्ना सा पराठा बनाना था, तो उस हिसाब से मैंने दो बिल्कुल छोटे छोटे से वैलेट के साइज़ के जो हैं वो पेड़े ले लिए थे। और अब उनको मैंने ना इक्वली एक जैसा ही साइज़ का जो है वो बेल लेना और हाथों से मैंने कर लेना। और ये है कि तकी को सिंपल पराठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, जितना कभी कभी जब अगर ये पराठा ना खा रहा हो तो उसको मैं चीनी वाला पराठा बना देती हूँ। हर चीनी वाला पराठा तो मुझे भी बहुत पसंद है। इवन आप इसको स्क्वायर पराठे को भी, चीनी वाले पराठे की को भी स्क्वायर फॉर्म में भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अभी सिंपल ही बना रही थी, तो यहाँ देखिए मैंने इन दोनों जो पेड़ों को है ना, मैंने इस तरह से बेलना है कि ये बिल्कुल एक साइज़ के हो जाएं। इस तरीके से मैंने इनको बेल लिया था। आप चाहें तो आप इसके अंदर बटर भी लगा सकते हैं, आपको जो पसंद हो। तो खैर मैंने तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो देसी घी लगा दिया था। मुझे ये पाक वालों का देसी घी पसंद है, मैंने पहले भी शेयर किया था। और अगर होममेड देसी घी हो तो खैर उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे घर में खुला दूध नहीं आता, तो फिर उससे बटर और देसी घी नहीं बन सकता, तो मुझे बाहर से ही लेके आना पड़ता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपनी डाइट में शामिल हमें ज़रूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि छोटी साइज़ का पराठा, उस हिसाब से मैंने 2 टीस्पून के बराबर जो है वो मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी। तो इसको मैंने हाथों से जनाब फैला लेना है, थोड़े से कॉर्नर्स बचा लेने हैं, वरना फिर ये कि पराठा जो आपस में दोनों पार्ट्स जो है वो जुड़ेंगे नहीं और खुल जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो इसका स्टेप होता है वो यही होता है कि आपने इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से कर देनी है, और हाथों से आपने एक साइड से बहुत अच्छे से कॉर्नर्स को उसके जोड़ देना है, और दूसरी साइड पर टर्न करके उसके कॉर्नर्स को भी मैंने इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। आप चाहें तो फोक से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हल्का सा इसको मैंने, अब इसमें यह है कि मैं इसको बहुत पतला नहीं बेलती, वरना फिर ये अकड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर शुगर की कोटिंग होती है। तो मैंने इसको जो है वो मीडियम साइज़ का जो है वो बेल लेना। छोटा पराठा तो ये जा चुका है जी तवे पे। और साथ ही देखिए आज मेरी कड़क चाय बन रही है, क्योंकि आज जो हूँ ना मैं बहुत ही ज़्यादा कड़क चाय पीने के मूड में थी। तो मैंने ये बना ली। तो अब मैं अपने लिए, आज मेरा कहा कि मैं अपने आप को भी ट्रीट करूँ। हर पराठा तो मैं वैसे भी कभी बना लेती हूँ वीकडेज़ में कभी कभी, लेकिन आज जो था वो ये पराठा कुछ ख़ास था, क्योंकि आज जो था ना वो मुझे पता था कि इसको मैंने आराम से खाना है। अदरवाइज़ तो मेरा नाश्ता जो किचन में ही चल रहा होता है, भागा दौड़ी में, साथ साथ बच्चों के लंच बन रहे होते हैं, हस्बैंड के नाश्ता बन रहा होता है, अपना नाश्ता बन रहा होता है, तो वो फिर बड़ा क्विक सा हो जाता है। तो लेकिन आज मुझे पता था कि मैंने सुबह सुबह उठ के कहीं भागना नहीं है, तो मैं ज़रा अपने लिए तमाम से पराठा बना रही थी। और आज मैं ये सोची थी कि मैं आराम से बैठ के अपना नाश्ता करूँगी। तो यहाँ जी मैं आज अपने लिए बना रही हूँ चुकोर पराठा, और ये देसी घी मैंने अंदर लगा दिया है। मैं अगेन बता रही हूँ, मैं हमेशा अंदर ही लगाती हूँ, मुझे ऊपर लगे हुए जो है वो बहुत ज़्यादा कोटेड किस्म के घी से पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ जी मैंने इसको बेल लेना है, और इसी डायरेक्शन में बेलना है कि इसकी स्क्वायर शेप जो है वो ख़राब ना हो। और ये देखिए पराठा रेडी हो चुका था, तो मैं तकी को दे के, ताकि वो गरम गरम खा ले। और यहाँ पे इसको मैंने इसी तरीके से बेल लेना है, ताकि ये जो है ना, इसके जो कॉर्नर्स हैं ना चार, वो ख़राब ना, पहले लंबाई में और फिर दूसरी डायरेक्शन में इसको मैंने कर लेना। पहले चाहिए कि हम इसको भी हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं है, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहले मैं भी समझी थी कोई पराठा बनाना कोई रॉकेट साइंस है, ऐसा नहीं होता। आप हाथों से इसको देखिए मैं किस तरीके से इसको बैलेंस कर रही हूँ, किस तरह से इसकी नोकें बना रही हूँ। तो यहाँ अब ये पराठा जो है जी जा चुका है तवे पर, और थोड़ा सा जो है मैंने ऊपर अपने ऑयल लगाना है। ऑयल भी मैं बहुत मुनासिब मिक़दार में लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली बस पराठे जो है वो फिर खाए नहीं चाहते, हैवी हो जाते हैं ना। तो चाय तो रेडी है, और इसको अब करते हैं मज़ेदार पराठा। और किनारों को दबा दबा के बना रही हूँ, ताकि अच्छे से कॉर्नर्स में जो लेयरिंग आई है ना वो भी अंदर तक फूल जाएं और खुल जाएं। आप चाहे ऊपर देसी घी लगा सकते हैं, लेकिन खैर मुझे पसंद नहीं। यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है, मैं बनाऊँगी, आज खाऊँगी फ्राइड अंडा। और अभी तकी को मैंने दे दिया है उसका चीनी वाला पराठा, और मैं अपना अंडा पराठा इंजॉय करूँ, जबकि हादिया और उसके जो पापा हैं वो भी सो रहे हैं। तो उन्हें मैं सोने दूँ, आराम से अपना सो के उठ जाएँ, क्योंकि मुझे फिर काम स्टार्ट करने थे। तो इसलिए मैंने जो है ना सोचा कि चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ आज के लिए। ये बन रहा है नाश्ता।
और नाश्ते के साथ मज़ेदार कड़क चाय तो फिर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो मैं करती हूँ अपना नाश्ता, फिर मिलती हूँ आपसे। जी, तो मैंने आराम से नाश्ता कर लिया था और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बहुत से काम करने थे, क्योंकि विंटर ब्रेक है और मेरे पास मेरी बहुत प्यारी फैमिली मेरी आ रही है। मेरी इन लॉज आ रहे हैं एबटाबाद से रहने के लिए, और मेरे हस्बैंड के एक ही भाई हैं, उनकी फैमिली है, उनकी 2 बच्चियाँ हैं, और जो मेरी जेठानी हैं वो मेरे हस्बैंड की कज़न भी हैं। तो आपको पता है फिर दोहरे रिश्ते के बहन भी होगी और भाभी भी होगी, और माशाल्लाह से हमारा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। देखिए रिश्ते जो होते हैं ना वो दोनों साइडों से निभाए जाते हैं। किसी एक बंदे के अच्छे होने से नीचे नो डाउट वो बड़ी हैं, वो अच्छी हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी उनके साथ बहुत अच्छी हूँ। और ये रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। कोई बहुत ही कम जो होते हैं इस तरह के रिश्ते हों जो कि इन लॉज में आपके, जिनके साथ आपकी कोई ख़ास मतलब एक बिहाइंड कोई रीज़न है तो आपकी नहीं बन रही, तो वैसे रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। और मुझे लगता है कि इनको बहुत अच्छे से निभाना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं तैयारी कर रही थी, मैंने अपनी जो था वो मैं पूरे मंथ के हिसाब से बना लेती थी। मसाले वसाले मेरे ख़त्म थे, तो यहाँ मैंने खुश धनिया को अच्छे से साफ़ करके मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। और अब यहाँ इसको मैं 3 पोर्शंस में 3 तरह के तरीक़ों से इसको मैं कर लूँगी। एक मैंने दरदरा सा पीसना है जी, जिसमें ये होगा कि मैंने जैसे पकोड़े वकोड़े बनाने हैं तो उसमें दरदरा या कबाबों में अच्छा लगता है। और सेकंड जो स्लॉट होगा मेरा वो थोड़ा सा मज़ीद ग्राइंड करूँगी मैं उसको मज़ीद फ़ाइन, ताकि जो सालन वालन है तो फिर वो मुँह में ना आए, बच्चे या बुज़ुर्ग घर में होते हैं या कोई गेस्ट वेस्ट। और जो तीसरा होगा वो मैं एज़ इट इज़ उसको छोड़ दूँगी ना, ताकि जैसे कोई यखनी वगैरह बनानी होती है, कोई स्टॉक बनाना होता है तो उसमें डालने के लिए ना। तो ये देखिए मैं इस हिसाब से इनको जार्स में भर लूँगी। और ये प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, मैं मंथली बेस के ऊपर करती होती हूँ, लेकिन अब तो गेस्ट आ रहे हैं तो ये तैयारी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ताकि जो है इन चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो। और ये देखिए इसी तरीके से ज़ीरे को भी मैंने साफ़ के झटक के साफ़ करके ये देखिए साथ में रोस्ट कर लूँगी। बड़ी आसानी रह जाती है। और ये अगर आप प्रिपरेशन हम लोग कर लेते हैं ना, तो बाहर की चीज़ें, बाहर के मसाले अगर हम इस तरह से कहते हैं ग्राइंड, हमें पता नहीं कि उन्होंने साफ़ किया नहीं किया, तो ये जो एक तसल्ली रह जाती है। तो मैंने हमेशा से अपने घर में अपनी वालदा को इसी तरीके से मसाले ला के साफ़ करके भूनते और ग्राइंड करके रखते हुए देखा है, तो मैं हमेशा इसी तरीके को फॉलो करती हूँ। और यही सबसे मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से आपको तसल्ली होती है कि आप अपने सामने मसालों को आपने साफ़ किया है, अपने सामने आपने इनको भूना है, और अब ये साफ़ सुथरे हैं ना। तो इस तरीके से मैं ज़ीरे को भी कर लूँगी। और बस ये थोड़ी सी प्रिपरेशन थी जो मुझे वैसे भी करनी थी, मंथली बेस पे मैं ही कर रही होती हूँ। पूरे मंथ के हिसाब से मैं अपने मसाले सब रेडी करके रख देती हूँ। लेकिन ये कि अब जब गेस्ट आ रहे होते हैं ना, तो फिर आपके ऑलरेडी इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं घर में बाकी के, उस वक्त फिर अगर आप इन कामों में लग जाए, तो मुझे लगता है कि मैंने ये तैयारी जो है मैंने सोच रखा था, आज मैंने सोचा था कि मैंने ये काम लाजमी कर लेना है। तो इस तरीके से मैं इनको ग्राइंड कर इस तरीके से इनको मैं भून लूँगी। और इसके बाद मैंने इनको निकाल लेना था परात के अंदर। और फिर अब मैं इसका ठंडे होने का वेट करूँ, क्योंकि इसको मैंने ठंडा होकर फिर मैंने इनको जार्स के अंदर जो भर देना है ना, क्योंकि गर्म गर्म तो सारी बात हम नहीं करेंगे ना इसको। तो इसके बाद जनाब मैं बेडरूम में आई हूँ। वैसे तो मैं सुबह सवेरे उठती मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो अपने बेड को क्लीन करना होता है, ब्लैंकेट्स फोल्ड करना है, उसको अरेंज करना होता है। लेकिन क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड और मेरी जो है वो बेटी सो रही थी, तो मैंने इसलिए मैं पहले किचन में चली गई। और अब मैं आई हूँ जनाब बेडरूम्स के अंदर। और ये देखें ब्लैंकेट्स वाली बात है, खुले होते हैं रात के, तो उनको सारों को सेट करना, इनको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और इनको फिर मैं अलमारी के अंदर रख दूँगी, मुझे बेड के ऊपर पसंद नहीं है ना। तो इनको इसी तरीके से मैं तकिए के ब्लैंकेट को भी कर दूँगी। और अब यह है कि क्योंकि कल मेरे गेस्ट ने आना था, तो मैंने आज जो है वो पूरे घर की एक तो डिटेल सफाई करनी थी, डस्टिंग करनी थी, क्लीनिंग करनी थी। और सेकेंड ये होता है कि तो बहुत मस्ट होता है ना कि आपने गेस्ट रूम्स के और अपने सारे बेडरूम्स की जो है वो बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी। मतलब ज़ाहिरी बात है, आपके घर में कोई मेहमान आ रहा था तो अपने हिसाब से अपने घर को रेडी करना होता है। और ये तैयारियाँ ज़ाहिरी सी बात है कि पहले ही की जाती हैं मेहमानों के आने के बाद। तो आपको कुकिंग का और बाकी काम, और फिर आपने इनको कंपनी भी देनी होती है ना। तो ये बेडशीट्स वगैरह खैर मैंने चेंज वैसे भी करनी थी, लेकिन अब गेस्ट की वजह से तो लाजमी करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उतार लिए थे, उनके नॉट्स मैं लगा के जो रखती हूँ मैं खोल दूँगी, क्योंकि फिर वरना वो अच्छे से फिर वॉश नहीं होती है ना। तो यहाँ पे जी मेरी आदत है कि मैं बेड के ऊपर मैट्रेस प्रोटेक्टर हमेशा से लगा के रखती हूँ। खैर अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि कभी कभार कोई चीज़ गिर जाए या कोई जूस वगैरह गिर जाए, बच्चों से स्टेन वेन लग जाते हैं, तो ये मैट्रेस आपका बड़ा अच्छे प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, मैं मोस्टली अपनी चीज़ें ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ, बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस किया था। और यहाँ मैं बेडशीट्स चेंज कर दूँगी, क्योंकि जो मेरी बेडशीट्स इलास्टिकेटेड नहीं हैं उनको फिर मैं इस तरीके से नॉट्स लगा लूँगी, और ये बड़े अच्छे से रहती हैं। खासकर बच्चों वाले घर में इलास्टिकेटेड बेडशीट्स जो हैं वो उनको डालना ऐसी भी ज़रूरी होती है कि बच्चे जंपिंग करते हैं, चलते हैं, कूदते हैं, तो बार बार फिर बेडशीट्स जो होते हैं ना वो कम से कम मुझे तो ठीक करना एक फटीग ही लगता है।
तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से देखिए इनको फिक्स कर दूँगी। देखिए मेरी कितने अच्छे से मैट्रेस के अंदर ये सारी फिक्स होगी है ना। और साथ में अब जी देखिए आप पिलोज़ के अंदर, आपके अंदर भी क्या पिलोज़ वगैरह के अंदर आपके भी इस तरीके से निकलते हैं, हेडफोन्स हैं या कोई स्ट्रेप्सिल्स हैं, मुझे तो आदत है डालने की ना, तो मैंने तो दादियों की तरीके से ये डाली होती हैं अपनी। और जोक्स अपार्ट, अब यहाँ पे मैं जो हूँ पिलो कवर्स जो हैं वो चेंज कर लूँगी और बेड जो है वो मेरा है। और अब दूसरे बेडरूम की सेटिंग करूँगी। तो अब जो ना मैं दूसरे बेडरूम में आ गई थी, मैंने बेडशीट्स बिछा दी थी यहाँ पे। और यहाँ देखिए मेरी छोटी सी प्यारी मिनी मिनी हेल्पर मेरी बेटी हादिया। वाकई सच कहते हैं कि बेटियाँ जो हैं वो बहुत प्यारी अल्लाह ताला के एक नेमत होती हैं, और चाहे वो छोटी भी हों वो बहुत केयरिंग होती हैं, उनमें बहुत एहसास होता है। तो देखिए छोटे छोटे हाथों से मेरी हेल्प करी है कि, और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि इसकी ताइबू की फैमिली आ रही है, और नो डाउट हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। तो ये देखिए जनाब ये मेरी बेटी ला के मुझे दे रही है पिलो कवर्स जो मैंने चढ़ा के बाहर रखे थे कि मैं पहले जो हूँ बेडशीट सेट कर लूँ फिर उनको सेट करूँगी। तो एनी हाउ ये मैंने यहाँ पर ये सेटिंग कर दी थी। और बेडरूम सेट हो जाते हैं ना जब पूरे नीट क्लीन हो जाते हैं, तो यकीन जाने मुझे तो खैर बड़ी तसल्ली होती है, घर नीट नीट लगने लग जाता है ना खाली बेडशीट से। तो ये ड्राइंग रूम जो है वो मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। मैंने सारी डस्टिंग बेहतरीन वाली जो है वो कर ली है, कर्टन्स हटा दिए ताकि धूप शूप अंदर है। अदरवाइज़ ये कि मैं डोर बंद करके नीचे कपड़ा फंसा देती हूँ कि डस्ट वस्ट ना आए, कर्टन्स गंदे हो जाते हैं। और जो है वो पूरी क्लीनिंग जो है वो कर ली हुई है। और यहाँ डाइनिंग एरिया भी मैंने नीट क्लीन कर लिया है, क्योंकि मेरा टेबल क्लॉथ अभी ड्यू टू सम रीजंस में बाहर नहीं निकल पाई थी। तो मेरे पास एक पुराना रनर था, मकसद ये था कि कवर कर दूं, क्योंकि ये जो है मेरी ग्लास टॉप है, और फिर इसको अगर आप डे एंड नाइट यूज़ करते रहेंगे तो आपको क्लीनिंग भी प्रॉपर करनी पड़ती है, तो इतना टाइम नहीं हो पाता। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने फिर गेस्ट्स के लिए यहाँ पे रखती हैं ग्लास वगैरह स्ट्रे के अंदर, क्योंकि वो फिर गीले हो जाते हैं नीचे से। और बस ये थोड़ा बहुत सेटअप है। घर वर अपना सारा क्लीनिंग करने के बाद अब हम लोग जो हैं वो बाहर निकले थे शाम में थोड़ा, क्योंकि सबको पता है कि कायद-ए-आज़म डे है और साथ साथ न्यू ईयर की सेल्स भी चल रही हैं और क्रिसमस भी थी। तो जो क्रिश्चियन हैं बहन भाई उनका तो खैर बहुत अच्छी सेलिब्रेशन का ये मौका होता है, तो बड़ी अच्छी लाइटिंग डेकोर वगैरह हुआ होता है। तो यहाँ बच्चे आए थे प्ले एरिया में, हादी और तकी जो हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए हम लोग आए थे गीगा मॉल, और बहुत ही अच्छा इन्होंने डेकोर किया था, जिसमें क्रिसमस भी था, कायद-ए-आज़म के डे के हिसाब से भी थी, इस तरह से बलून्स उन्होंने किए हुए थे। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।